हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं मधु मिश्रा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी अवसर पर मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ अपनी ही लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है जादू की छड़ी। तो चलिए सुनते हैं। आज रविवार है और आज भी हमेशा की तरह श्रुति सुबह से 4-5 बार अपनी मम्मी को फ़ोन कर चुकी है। मम्मी, यहाँ बोर लग रहा है, आज अमित भी फ्री हैं, मैं 12 बजे तक आ जाऊँ? हाँ बेटा आ जा। आज मैं तेरे लिए पनीर चिली और अमित के लिए मेथी पूड़ी और गर्मा गर्म पुलाव भी बनाऊँगी, ठीक है? फिर हम लोग फिल्म देखने भी चलेंगे। पेपर पढ़ते हुए श्रुति के पापा भी इन बातों को सुन रहे थे। चिंता भरी एक दीर्घ श्वास लेते हुए सोचने लगे, माँ बेटे की ये बातें आज नई नहीं है, लेकिन अब और नहीं। कहीं ऐसा ना हो पानी सिर से ऊपर निकल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। और एक दृढ़ फैसले के साथ वो श्रुति का इंतज़ार करने लगे। 12 बजते ही श्रुति अमित के साथ आई। अमित खाना खाकर रात तक वापस आने का कहकर चले गए। श्रुति खाना खाते ही फिल्म देखने जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी श्रुति को उसके पापा ने अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगे, बेटा, अब जो बात मैं तुझसे कहने वाला हूँ ना, हो सकता है वो तुझे बुरी लगे, पर अब ये कहना ज़रूरी हो गया है। तेरी शादी को लगभग 1 साल होने आया और तू हर रविवार, हर छुट्टियों में, हर त्योहार में कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ चली आती है। मैं मानता हूँ ये भी तेरा घर है, पर अब तुझे ससुराल को अपना घर मानना होगा बेटा। पर तू हमेशा बोर लग रहा है मम्मी कहती है, और तेरी मम्मी आजा बेटा कहकर तुझे यहाँ बुला लेती है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा बेटा? जिससे तू यहाँ मम्मी के साथ मार्केट जाती है, फिल्म जाती है, वैसे अपने सास के साथ जाने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं मानता हूँ दोनों घर में तुझे फ़र्क लगता होगा, पर इस तरह से तो दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। छुट्टियाँ यहाँ नहीं, वहाँ अपने परिवार के साथ बिता। कभी उनका पसंदीदा खाना बना, कभी घर की सफाई कर, सजावट कर। सबकी खुशी किस में है ये जानने की कोशिश तो कर। आखिर शादी का मतलब भी तो यही है। कुछ कोशिशों के कदम तुम बढ़ाओगी तो कुछ ससुराल वाले भी सहयोग करेंगे, तभी वैवाहिक जीवन सफल होता है बच्चे। पर जैसा लगातार तुम कर रही हो ना, उसे तो लोग एक ही शहर में शादी करने से घबराने लगेंगे, और मैं ये नहीं चाहता बेटा। शादी से 2 परिवार जुड़ते हैं, दोनों परिवार सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ये तो भगवान की दया है जो उन्होंने अब तक तुझे कुछ कहा नहीं बेटा। हमारी जिंदगी टीवी धारावाहिक की तरह नहीं होती, जिसमें हीरोइन एक पल को एक ससुराल में है तो दूसरे पल में मायके में नजर आती है। जिंदगी की वास्तविकता कुछ और होती है। और फिर श्रुति का हाथ थामते हुए उन्होंने कहा, बेटा, नए गृहस्थ जीवन में तालमेल की परेशानी तो दोनों पक्षों को होती है, दोनों को ही धैर्य रखना पड़ता है। फिर अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बात तो हमेशा याद रखना बेटा, ये भी तेरा घर है और हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा, पर तेरे ससुराल की खुशियों के साथ। समझ में आया? श्रुति सिर नीचे किए अपने पापा की बातों को सुनती जा रही थी और उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तो उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके पापा ने कहा, कोई और परेशानी है? तो उसने ना कहते हुए सिर हिला दिया। तो फिर आंसू क्यों? हंसते हुए जाएगी ना मेरी बेटी। और फिर कोई परेशानी है तो मुझसे कहना, तेरा साथ देने के लिए तेरे पापा हैं ना। उसी समय श्रुति की मम्मी तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आई
तो श्रुति के पापा ने कठोरतापूर्वक आंखों से इशारा करते हुए उन्हें अंदर जाने को कहा, और इधर उन्होंने श्रुति से जैसे ही कहा, तुझे घर छोड़ दूं क्या बेटा, तो उसने स्वीकृति से सिर हिला दिया और फिर श्रुति को उसके पापा ससुराल छोड़कर आ गए। श्रुति की मम्मी को उसके पापा ने एक सख्त हिदायत दे दी, तुम्हें अगर लड़की का घर बसाना है तो कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, समझ में आया? दिन और महीने बीत गए, श्रुति की कोई खोज खबर नहीं। होली का त्योहार नज़दीक आ गया तो श्रुति की मम्मी ने अपने पति से कहा, पता नहीं आपने श्रुति से क्या कह दिया, जब से गई है उसने इधर पलट कर भी नहीं देखा। उसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है जी। अब देखिए ना, परसों होली है और होली में तो उसकी सहेलियों के साथ ना कितना नाच गाना होता था। कॉलोनी की सारी औरतें भी उसी के कारण तो यहाँ रंग खेलने आती थी। पर अब, अरे मैडम, क्या ज़िंदगी भर बेटी को यहीं रखने का इरादा है? अब ये बात गांठ बांध लो, बेटी हमारे सुख दुख का हिस्सा तो बन सकती है, पर असली जिम्मेदारी तो उसे ससुराल की ही निभानी पड़ती है। तुम भी तो यहाँ आई हो ना, है कि नहीं? पति की बातें सुनकर श्रुति की मम्मी सर झुकाए खामोश खड़ी थी। तो उनके हाथों को थामते हुए श्रुति के पापा बोले, सुनो, कल होली जलेगी, उसके पहले हम श्रुति के घर चलेंगे। तुमने जो गुजिया बनाई है ना, उसे रख लेना, और कुछ रंग गुलाल भी, ठीक है? अब तो मुस्कुरा दो, सच में हम जाएंगे। हाँ भाई हाँ। दूसरे दिन ये लोग श्रुति के घर पहुंचे तो उसकी सास देखते ही खुशी से इनका स्वागत करते हुए बोली, आइए भाई साहब, आइए आइए, आप तो जादूगर निकले भाई, कमाल की छड़ी घुमाई है आपने। आपकी वजह से आज इस घर में त्योहार त्योहार की तरह लग रहा है, वरना हमें तो ऐसा लगने लगा था जैसे खुशियाँ मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही हैं। अरे भाई नहीं, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। बच्चे रास्ते से भटक जाएं तो माँ बाप को सही रास्ता दिखाना ही पड़ता है, और इस खेल में यदि अमित मेरे साथ ना होता तो शायद मुश्किल हो गया होता है। तो क्या आपकी और अमित से बातचीत होती थी? सिर्फ मैं ही अनजान थी? गुस्से से बिफरते हुए श्रुति की मम्मी बोली, अरे मैडम, जब परिणाम अच्छा चाहिए तो कुछ बातें गुप्त रखने में बुराई क्या है? क्यों बेटा, सही कह रहा हूँ ना? कहते हुए श्रुति के पापा ने अमित की पीठ थपथपा दी। तभी अमित ने कनखियों से देखा श्रुति गुजिया की थाली लेकर वहीं आ रही है, तो उसने सभी को इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहा। ये कहानी बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए, और कथा कस्तूरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।